100 प्लस, जी हाँ दोस्तों, 600 प्लस एम्प्लॉय, और आने वाले समय में 1000 से ज्यादा यहाँ पे हमारे बैक ऑफिस में एम्प्लॉयज होंगे। और ये बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट है। आप यकीन नहीं मानेंगे कि यहाँ पर आप जब जाएंगे ऑन पैसिव हैदराबाद जैसे ही आप डालेंगे तो देखेंगे तो सबसे पहले जो नाम आएगा ऑफिस ऑफिस ऑन पैसिव ऑफिस हैदराबाद, तो वहां पे आपको पूरा लिस्ट आ जाएगा। आप देख सकते हैं ये क्या है ऑन पैसिव। और यहाँ पर आपको कोई जॉब करना चाहता हो, कोई आईटी का एक्सपर्ट हो जो एमबीए किया हो, कोई इंजीनियर वो जानना चाहता है, तो बिल्कुल आप naukri.com पे जाकर के देख सकते हैं। वहां जॉब भी लोग ले सकते हैं और बहुत बढ़िया यहाँ पे सैलरी प्रोवाइड की जाती है। और यहाँ पर ऐसा नहीं है कि जो उठा सुठा वो जॉब के लिए आ गया। यहाँ पे कई सालों के एक्सपीरियंस होल्डर है, जिनको 15 साल का या फिर 10 साल का, 5 साल का, जिनको नॉलेज है ऑलरेडी, जो आईटी के एक्सपर्ट है, उनको उसी को यहाँ पर जॉब मिलती है। और बहुत ही सेफ जॉब है। और यहाँ पर अगर हम बात करें कि इन एम्प्लॉय की सबसे बड़ी बात यह है जहाँ पे काम करते हैं, एक एक बंदा जबरदस्त है। क्योंकि मैं भी हैदराबाद ऑफिस होके आया था, मैंने वन ऑफ द मतलब उन लोगों में रहा जिनको मुझे मौका मिला वहां पे जाने का। और जब मैंने वहां देखा वहां के लोग और अमेजिंग, वहां के जो स्टाफ है कमाल का काम करता है दोस्तों। और दिन रात मेहनत करते हैं, 24 घंटे की तो मेहनत करते हैं उसके अंदर। और इस मेहनत की वजह से ही जो है ऑन पैसिव इतना बड़ा होते जा रहा है। तो ऑन पैसिव में टोटली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड आईटी कंपनी है। और हम एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बिजनेस में है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बिजनेस में है, ध्यान दीजिएगा। हम किसी भी ऐसी वैसी नहीं, बल्कि एक टोटली एआई बेस्ड मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड आईटी कंपनी में हम हैं। और आईटी कंपनी जो होती है ये बहुत ही प्रोफेशनल होती है। और साथ ही साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अगर हम बात करें तो आपको अगर शॉर्ट बता दें, अभी कई लोग जानते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में, कई लोग नहीं जानते हैं। जो लोग नहीं जानते तो आप देखिए यूट्यूब पे सर्च कीजिए, गूगल पे जाइए, आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। और जैसे आप कई फिल्में देखती हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस में, कई बार जो आपने देखा होगा कि उड़ने वाली कारें हैं, कई बार आपने देखा होगा कि ड्राइवरलेस कारें हैं। तो ये चीजों पे पहले लोग हंसते थे, आज से 20 25 30 साल पहले की अगर बात करें। लेकिन ये सब कल्पनाएं थी, लेकिन वो कल्पनाएं हकीकत में बदल गई। आपने कई फॉरेन की फिल्में देखी होंगी उड़ने वाली कार, तो आपको जानकारी के लिए बताओ तो ठीक है, ड्राइवरलेस कारें तो आप देख रही है, टेस्ला वगैरह है, जो टेस्ला है उन्होंने निकाल दी है। बट उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो अभी उड़ने वाली कार भी बन चुकी है। आपको देखेंगे कुछ सालों में कि वो भी आपको दिखने को लग जाएगी। तो इसमें कोई दोहराई नहीं है, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। टेक्नोलॉजी का जमाना है, टेक्नोलॉजी का युग है दोस्तों। और आपको बता दें, आज बताऊं कि नासा का एक बहुत बड़ा टेलीस्कोप, आज मैं लाइव ये देख रहा था, करीबन इंडिया की बात करें तो बड़ा टेलीस्कोप, राइट। बहुत मेहनत के बाद में टेलीस्कोप बना। इसको टेलीस्कोप को बनने में 17 साल लगे। क्या टेक्नोलॉजी है बॉस, मैं लाइव देख रहा था। और अभी भी आई थिंक वो लाइव चल रहा होगा। और वो नासा ने जो भेजा है, मतलब आप देखिए टेक्नोलॉजी कितनी दमदार होती है। 17 साल से बन रहा था, कभी भी कहीं भी इतनी सी भी मिस्टेक होती तो वो उसी टाइम पूरी 17 साल की मेहनत बर्बाद हो जाती। लेकिन बड़ा अच्छा लगता है, गर्व महसूस होता है कि हमारे जो इतने बड़े साइंटिस्ट लोग हैं पूरी दुनिया में इतनी मेहनत करते हैं। और टेलीस्कोप अभी सैटेलाइट में छोड़ा है और कमाल का होने वाला है। इतनी 17 साल की मेहनत के बाद वो तैयार किया गया दोस्तों। ये सब टेक्नोलॉजी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कमाल है जो हमारे साइंटिस्ट लोग और इतनी मेहनत करके ये सब बनाते हैं। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है दोस्तों। और साथ ही साथ जो अगर बात करें उड़ने वाली कारों का भी परीक्षण डेफिनेटली चल रहा है बहुत जल्दी। अब बाइकों का मैंने तो देखा है कि ये सब आ रहा है। तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जहां पर आप कुछ नहीं होता है। आप शॉप देखेंगे, कहीं अमेजोन की आपने शॉप देखी होगी, अभी पूरी दुनिया में शुरुआत हो गई है। एक इस टाइप की शॉप आ गई है कि जहां पर आप जाते हैं, आपके अकाउंट से ऑटोमेटिकली पैसा कट जाता है और आप वहां से प्रोडक्ट लेके आते हैं, वहां पे कोई व्यक्ति नहीं होता। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है। मतलब इतना दमदार यहाँ पे प्रोडक्ट बनाया जाता है कि जब आदमी में सोचने समझने की जैसी शक्ति होती है कि इंसान में, वैसे ही रोबोट जब सोचने लगते हैं। तो ये होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और यही टेक्नोलॉजी का जमाना है, इसे ही टेक्नोलॉजी कहा जाता है दोस्तों। और यही टेक्नोलॉजी है। तो ये इसकी शुरुआत ऐसे ही ऐश मुफारे सर ने माइंड में सोचा कि चलो इसकी शुरुआत करते हैं। और 2018 में जब है इनको ऑफिस को उन्होंने शुरुआत की कि क्यों इन चीज की जरूरत पड़ी ऑन पैसिव की। तो इसके बारे में हम अगर बताएं कि जब इसके जो सीईओ है मिस्टर ऐश मुफारे, जिनके बारे में अगर मैं बताऊं तो ऐश मुफारे सर के बारे में अगर हम जाने तो मिस्टर ऐश मुफारे के माइंड में 2018 में आया। उन्होंने सोचा क्यों ना एक ऐसा कॉन्सेप्ट बनाया जाए जिसके अंदर सबका भला हो। जिस तरह से मदर टेरेसा है, मदर टेरेसा आज की डेट में नहीं है इस दुनिया में, लेकिन उनका जो चैरिटी, उनका जो फंड है
वो आज भी कई लोगों को जो है उससे लाखों गरीबों की मदद होती है। तो उन्होंने सोचा ऐसा क्यों ना कोई सिस्टम हम बनाए जिसमें हम ऐसे हजारों लाखों मदर टेरेसा पैदा कर दें, जिसके अंदर जो है सबकी हेल्प हो सके, सब जो है यहाँ पर आए और दूसरों की हेल्प कर सके, कुछ ऐसा सिस्टम बनाया जाए। तो क्योंकि मिस्टर ऐश मुफारे ऑलरेडी बहुत ही एक्सपर्ट है आईटी के, अगर आप बातें आती है आईटी क्या बोल रहे हैं या फिर इंटरनेट मार्केटिंग के बहुत बड़े एक्सपर्ट हैं, और उससे ऑलरेडी उन्होंने बहुत पैसा बनाया है। उन्होंने खुद की कभी कोई कंपनी शुरू नहीं की, ऑन पैसिव उनकी पहली ऐसी कंपनी है जिन्होंने शुरुआत की है ऑन पैसिव से। और उन्होंने जब देखा कि अपर लेवल पे बहुत सारे लोग होते हैं, आपने देखा होगा बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, बहुत बड़े बड़े नाम हैं, और आप देखेंगे कि वो बिलियंस ऑफ डॉलर का बिजनेस कर लेती है, एक एक सेकंड के अंदर करोड़ों रुपए कमा लेती है। वो कहां से कमाती है? वो सारा कमाती है डाटा से, हम लोगों के डाटा से वो सब पैसा कमाती है, लेकिन हम लोगों को कभी कुछ नहीं मिलता है। तो उन्होंने सोचा कि ये सारा इतना सिस्टम काम करता है, सिर्फ अपर लेवल के लोग हैं वही इसके अंदर इतने सक्सेसफुल होते हैं, बाकी लोगों के लिए बेचारों के लिए कुछ होता नहीं है। तो उन्होंने सोचा कुछ ना कुछ ऐसा सिस्टम बनाया जाए जिसके थ्रू जो है हम और लोगों की इसमें बेनिफिट कर सके। तो उन्होंने ऑन पैसिव का दिमाग में उनके आया और 2018 में उन्होंने प्रोसेस शुरू की। और उन्होंने जब देखा कि आईटी के एक्सपर्ट ज्यादा नॉलेज के लोग आईटी में, और जो अच्छे एमबीए किए होल्डर ज्यादा इंडिया से होते हैं, पूरे वर्ल्ड में जहां भी जाएंगे आप देखेंगे सबसे ज्यादा टेक्निकली जो लोग हैं वो इंडिया में ही है, और जॉब के लिए वो जब बाहर जाते हैं उन्होंने सोचा क्यों ना मैं इसको शुरुआत करूं, और कोलकाता से शुरुआत करी। तो अगर ऐश मुफारे सर के बारे में बोले, ऑलरेडी वो बिलियनियर है इंटरनेट मार्केटिंग से, कई कंपनियों को उन्होंने टॉप पर लेके गए, और एमआईटी किए हुए हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से मास्टर ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से उनको बहुत सारा नॉलेज। और जब ऑन पैसिव उनके माइंड में आया तो उन्होंने सोचा यार क्यों ना ऐसा किया जाए। उन्होंने कई कंपनियों पे स्टडी किया, जैसे जेपी मॉर्गन, वॉलमार्ट एंड स्काइप, और जो है बड़ी बड़ी कंपनियां जो थी वॉलमार्ट के अलावा अमेजॉन, उनपे कई साल के स्टडी किया। कई सालों की स्टडी के बाद में उन्होंने देखा कि ये लोग किस तरह से वर्क करते हैं, बहुत कुछ वहां से सीखा उन्होंने। फाइनली ऑन पैसिव उनके माइंड में आया, और 2018 में उन्होंने कोलकाता से इसकी शुरुआत की। और कोलकाता में उन्होंने ऐसा लगा कि ज्यादा बेहतर नहीं लगा, तो उसको फाइनली उन्होंने बेंगलोर में अपने ऑफिस को शिफ्ट किया। और कई और से हम ये टूल्स बनवाते थे, आपको बता दें, जो ऑन पैसिव, जिसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे टूल्स की। तो शुरुआत की उन्होंने, लेकिन जब उन्होंने देखा कि उन्हें मजा नहीं आ रहा है तो उन्होंने सोचा क्यों ना खुद के प्रोप्राइटरी टूल्स बनाए जाए, हम किसी पे क्यों डिपेंड रहे, मतलब हम अपना खुद का ही प्रोप्राइटरी टूल्स बनाते हैं। और उन्होंने शुरुआत करी और प्रोप्राइटरी टूल्स खुद के बनाने शुरू कर दिए। जब उन्हें ऐसा लगा कि शायद बेंगलोर में इतना बढ़िया नहीं हो सकता है, तो उन्होंने फाइनली जब देखा कि सिक्योरिटी के हिसाब से और सारी जो चीजों की स्टडी की, उन्होंने देखा कि हैदराबाद जो इंडिया में, उसमें बहुत कुछ मतलब सेफ्टी है और वहां पे आईटी से रिलेटेड सारी चीजें अच्छी हैं। तो उन्होंने फाइनली अपने ऑफिस को जो शिफ्ट किया वो हैदराबाद में किया, और बहुत ही जबरदस्त ऑफिस अगर है वहां पर ओपन हो चुका है। और इसके बारे में आप जानते हैं 2020 में जो इसकी शुरुआत हो गई थी। तो इंडिया की बात कर रहे हैं हम सिर्फ, यहाँ पे इंडिया में जो है इसके ऑफिस ओपन हुए। और ऐसे ही अगर वर्ल्ड वाइड बात करें तो ये कितने देशों में जो इसकी शुरुआत कैसे की गई इसका आप बता दें। ये कम से कम 196 कंट्रीज प्लस यूनियन टेरिटरीज के, जो कई कंट्री गिनती में नहीं आती, करीबन 200 प्लस कंट्री में इसका ऑलरेडी यहाँ पे शुरुआत हो चुकी है। जबकि अभी कंपनी बॉस लॉन्च ही नहीं हुई है। तो बिना कंपनी लॉन्च हुए आप सोच सकते हैं 216 कंट्री में संभाल पाना इतना आसान काम नहीं है, जिस तरह से मिस्टर ऐश मुफारे ने किया। तो हेड्स ऑफ है उनको, सैल्यूट है जो इतनी बड़ी सोच के साथ में आए और उन्होंने इसकी शुरुआत की। एंड फाइनली जो है इसके बाद में फिर इन्होंने सोचा कि ऑफिस की बात करते, तो उन्होंने इंडिया में ऑफिस खोला हैदराबाद में, और हैदराबाद में 9 साल की लीज पर इन्होंने जो है फाइनली जो है लिया यहाँ पर हैदराबाद में ऑफिस। और एक ऑफिस और बहुत जल्दी और ओपन हो रहा है। तो यहाँ 5 माले की बिल्डिंग है। इस 5 माले की बिल्डिंग में अगर आप बात करें तो 600